हेलो दोस्तों, स्वागत इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 प्रश्नावली 9.2 बिहार बोर्ड का ये बुक है। इसका प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। 3 तक इस वीडियो में समझने वाले हैं। इससे आगे की वीडियो में 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये जो दिया हुआ है ABC, ये सभी क्वेश्चन, इसका गुणनफल यानी कि इसको सिर्फ मल्टीपल करना है, गुना करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए आगे हम देखते हैं। ठीक है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछा भी जाता है। तो चलिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि ए नंबर 8x मल्टीप्लाई बाय -2, यानी कि इसको इससे कैसे गुना होगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है कि जो चर होता है, चर क्या होता है, तो XYZ जैसे अल्फ़ाबेट होता है उसको चर कहते हैं। ठीक है, और जो अचर होता है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब अचर होता है। ठीक है, तो जब भी गुना आप करेंगे, बीजय व्यंजक जैसे चैप्टर में गुना जब भी आए तो उसमें आपको चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ गुना करना पड़ता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला और याद रखिएगा कि a का घात m गुना a का घात n, यानी कि जब आधार सेम हो, दोनों का आधार सेम हो तो क्या होता है, a की घात m प्लस n होता है। यानी कि ये आधार सेम हो तो इसका घात जो है वो जुड़ जाता है। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका यूज आगे के हम प्रश्नों में करेंगे। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। 8 को अगर इससे हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस है और माइनस है तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एक्स है यहाँ तो कुछ नहीं है तो उससे नहीं होगा एक्स। ठीक है, तो कितना हो गया, माइनस का 16x जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसको इससे गुना करना है। तो पहले आप देखिए कि यहाँ 3x है, पहले अचर को अचर से करते हैं। ठीक है, तो 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, यानी कि 9 हो जाएगा। माइनस और माइनस, तो माइनस और माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, गुना में, और x का x हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए आधार क्या है, x और x। ठीक है, तो आधार x और x है यानी कि सेम है, तो इसका घात क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और y का y हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आया, तो प्लस का 9x³ ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम सी नंबर प्रश्न को देखते हैं कि सी नंबर प्रश्न में क्या है कि 6mn मल्टीप्लाई बाय 7np। ठीक है, इसका क्या गुणनफल होगा। तो 6 को इससे गुना करेंगे तो 7 6 जा 42, 6 42 होता है। ठीक है, 6 42, और m नहीं है कुछ तो m का m हो जाएगा। n मिल रहा है यानी कि इसका एक घात इसका एक घात जुड़ जाएगा, ये m का m ही रहेगा, ये n का स्क्वायर हो जाएगा और p का p हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हुआ, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे होगा। तो इसमें अचर को अचर से, तो 4 तिया 12, p और p दोनों सेम है तो इसका घात क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो p का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ई नंबर प्रश्न क्या है, इसको कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए x का घात 2 है और x का घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो x का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब y को y से करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, और z का कोई और इसका साथी नहीं है, यानी कि z जैसे इसमें नहीं चर का यूज किया गया है, तो क्या होगा, तो z का z ही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको इससे करेंगे तो 25 चौका 100 यानी कि 1.0 आएगा। ठीक है, और x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 25 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 0 का 0 2 का 2, 8 और 2 10, कितना अंक के बाद है, एक अंक के बाद, तो ये 10 हो जा रहा है भाई, ये सॉरी ये कितना हो रहा है,
तो 10x² हो जा रहा है, ठीक है। इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जी नंबर प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जी नंबर प्रश्न में 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ कर लेते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो 25 पचे 125 और 25 दूना 50 और 1 2 यानी 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, तो 2 अंक के बाद यानी कि 6.25, ठीक है। तो 6.25 आ गया। एक्स वाई, तो एक्स वाई ही हो जाएगा, क्योंकि ना तो इसका इधर है जोड़ी ना तो इसका इधर है जोड़ी, जिससे कि हम क्या करेंगे उसको जोड़ेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए एच नंबर क्या है, तो एच नंबर भी आसान है। थोड़ा क्या करना पड़ेगा इसमें कि 1/2 को 1/2 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला से गुना होगा, तो 1 1 तो 1 हो गया, 2 2 तो 2 2 4 हो जाएगा, और एक्स और वाई तो एक्स और वाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आई नंबर में क्या है, तो आई नंबर में देखते हैं। तो आई नंबर में यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है। अचर को अचर से करते हैं, चर को फिर चर से कर देंगे, ठीक है। तो 1 और 2 तो 2 बटा 1 और 2 और 1 तो 2 से एक्स एस से, एक्स को एक्स से तो x², वाई को वाई से तो y², 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आया x² और y², कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1 तो ऑलरेडी यहाँ रहता है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जे नंबर के प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8 x x x यानी कि x, ठीक है। घात सेम है, हाँ आधार सेम है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 1 2 3 3 3 6 यानी कि x 8x की घात 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए के नंबर और लास्ट नंबर है इसका, तो इसको इससे करते हैं, ठीक है। तो छोतिया 18 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो छोतिया 18, ठीक है। कुछ नहीं तो x², y का y ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना किससे करना है, 7xy से, तो देखिए 18 सती 26 से 1 2 6 और x का स्क्वायर है, कुछ नहीं तो 1 है, x की घात क्यू और y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यही आंसर आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या दिया हुआ है कि किसी आयत की आसन्न भुजाएं क्या होती है, इसको बताएंगे। क्रमशः इतना और इतना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि 2 भुजाएं तो दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए आगे हम बताते हैं। पहले आसन्न भुजा समझते हैं, ये क्या है, तो ये एक आयत है, ठीक है। इसका आसन्न जो भुजा होता है, मान लीजिए इसको ए बी सी और डी, तो ये कौन सी है ना, इसका इधर जो जाने वाली एंगल है रेखा है, और इधर जो जाने वाली रेखा है, ये दोनों भुजा, ये भुजा क्या होता है, इसको आसन्न भुजाएं बोली जाती है, ठीक है। तो क्या है कि आसन्न भुजाएं कितना, क्रमशः इसको मान लेते हैं कि इसको 2 मानते हैं क्योंकि ये चौड़ाई है, तो 2pq है, ठीक है। और ये क्या है, तो 6p² क्यूब स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। आसन्न भुजा दिया था, ठीक है, तो आसन्न भुजा में एक तो चौड़ाई हो जाएगा, एक लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पे आधारित है ये क्वेश्चन। तो लंबाई कितना है, तो लंबाई ये है, तो 6p² q² गुना किससे होगा, तो 2p और q से, तो ये क्या हो जाएगा, तो 6 को इससे गुना करेंगे तो 6 दूना 12, ये p है और ये भी p है, तो आधार समान हो गया, तो इसका
क्या होगा, घात जुड़ जाएगा यानी कि स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो 1 और 2 तब 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा। ठीक है, तो ये 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर का हम सॉल्व करने वाले हैं उत्तर में, यानी कि हल भी लिख सकते हैं। ठीक है, हल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। तो पहला भुजा कितना दिया है, यहाँ लिख सकते हैं, दिया है भुजा कितना दिया है, तो दिया था √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मूला पर रखेंगे हम, देखिए आगे। ठीक है, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को गुना किससे करेंगे, 2 से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, क्योंकि ये क्या है, तो ये भुजा गुने भुजा है तो इसको गुना करेंगे, तो √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो रूट का 4 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की घात 4 हो जाएगी, क्योंकि ये इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, आधार समान है तो इसका घात जुटेगा और वाई का घात 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो इसको √2 इंटू 2 लिख सकते हैं, एक्स की घात 4 वाई की घात 4, तो कोई भी रूट के अंदर रहता है 2 तो उसको 1 बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो एक्स की घात 4 वाई की घात 4, यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सभी सॉल्यूशन को आपने समझा होगा अच्छी तरीके से और समझ में भी आया होगा। तो आगे की वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट डाला हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं।